अस्सलाम वालेकुम सिक्स क्लास। आज हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से एक लीफ का स्ट्रक्चर सूटेबल होता है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए। आज आपकी डायरी है लर्न क्वेश्चन नंबर 3 फुल। स्ट्रक्चर ऑफ लीफ इज वेल सूटेड टू फोटोसिंथेसिस। लीफ का जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ज़्यादा सूटेबल है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए। इसकी डिफरेंट रीज़न है। फर्स्ट वन, फ्लैट ब्लेड लाइक स्ट्रक्चर। लीफ का जो स्ट्रक्चर है वो फ्लैट ब्लेड लाइक होता है। अगर आप लीफ को देखो तो वो बिल्कुल थिन होता है और फ्लैट सरफेस होती है उसकी, बहुत पतली सी और फ्लैट सरफेस होती है। फ्लैट सरफेस इसको अलाउ करती है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा लाइट को एब्जॉर्ब कर सके। इसके अंदर क्लोरोफिल मौजूद होता है। जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतने ज़्यादा चांसेस होंगे कि उतनी ज़्यादा वो लाइट को एब्जॉर्ब कर सके। तो फर्स्ट जो इसका ब्लेड लाइक स्ट्रक्चर है, ब्लेड की तरह का फ्लैट स्ट्रक्चर है, वो सपोर्ट करता है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को। नेक्स्ट, लीव्स आर थिन, बहुत ज़्यादा थिन होते हैं एंड दे कंटेन लार्ज नंबर ऑफ स्टोमेटा। इनके अंदर स्टोमेटा का नंबर बहुत ज़्यादा होता है। स्टोमेटा मैंने आपको बताया था कि स्मॉल ओपनिंग्स होती हैं लीफ के अंदर, लोअर एपिडर्मिस में ज़्यादा होती हैं। स्टोमेटा अलाउ करते हैं ऑक्सीजन को कि वो बाहर निकले लीफ में से और कार्बन डाइऑक्साइड एंटर हो सके। जिस तरह से आप इस डायग्राम में देख सकते हो, ऑक्सीजन रिलीज हो रही है, वाटर वेपर्स भी रिलीज हो रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड इसके अंदर एंटर होती है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए रिक्वायर होती है। नेक्स्ट डायग्राम में आप देख सकते हो ये गार्ड सेल्स हैं। स्टोमेटा बेसिकली एक ओपनिंग है, इसके दरमियान में जो ओपनिंग होती है स्टोमेटा की, इसके साइड पर गार्ड सेल्स मौजूद होते हैं। गार्ड सेल्स स्टोमेटा को ओपन कर देते हैं, स्टोमा को ओपन कर देते हैं जब इनके अंदर वाटर का लेवल इंक्रीज हो जाता है। लेकिन जैसे जैसे वाटर रिलीज होना शुरू हो जाता है, ये आपको ब्लू कलर का जो एरिया शो हो रहा है, जैसे जैसे ये कम हो रहा है, इसका मतलब है वाटर का लेवल इन सेल्स के अंदर कम हो रहा है। जब वाटर का लेवल कम हो जाएगा तो ये इस ओपनिंग को बंद कर देंगे। ये प्रोसेस कॉन्टीन्यूसली होता रहता है। दिन के टाइम पे स्टोमा ओपन होते हैं, स्टोमेटा ओपन होते हैं और रात के टाइम पे ये क्लोज हो जाते हैं, क्योंकि डे टाइम में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा होता है। डे टाइम पे कार्बन डाइऑक्साइड हमारे जो लीव्स हैं उनके अंदर एंटर हो रही होती है, ऑक्सीजन बाहर निकल रही होती है, तो लार्ज नंबर ऑफ स्टोमेटा ओपन होते हैं। रात के टाइम पे ज़्यादातर स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं, लेकिन स्टिल कुछ स्टोमेटा ओपन होते हैं, क्योंकि रेस्पिरेशन का प्रोसेस अभी भी हो रहा होता है। थिक लेयर ऑफ मेसोफिल सेल। लीफ के अंदर मेसोफिल सेल्स जो मौजूद होते हैं उनकी एक थिक लेयर प्रेजेंट होती है। मेसोफिल के अंदर क्लोरोफिल मौजूद होता है। ये क्लोरोफिल बेसिकली इन्वॉल्व होता है लाइट को ट्रैप करने के लिए। इसलिए लीफ के अंदर क्योंकि ज़्यादा मेसोफिल सेल मौजूद होते हैं तो ये एक सूटेबल स्ट्रक्चर है फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट, वॉस्कुलर बंडल। वॉस्कुलर बंडल इन्वॉल्व होते हैं वाटर और मिनरल्स और फूड की सप्लाई के लिए। तो लीव्स के अंदर वॉस्कुलर बंडल भी मौजूद होते हैं। जाइलम और फ्लोएम दोनों तरह के टिश्यूज मौजूद होते हैं। जाइलम वाटर को रूट से लीव्स तक लेकर आते हैं और फ्लोएम इसको के अंदर जो फूड प्रिपेयर हो रही होती है उसको कैरी करते हैं और प्लांट के दूसरे पार्ट्स तक लेकर जाते हैं। इसलिए लीफ जो है वो एक बहुत सूटेबल स्ट्रक्चर है फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। इसके साथ साथ मेसोफिल के अंदर लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोफिल होते हैं और क्लोरोफिल ट्रैप करते हैं सनलाइट को। इसलिए क्योंकि लीव्स के अंदर क्लोरोफिल मौजूद है तो ये अलाउ करेगा लाइट को ट्रैप करने के लिए हेल्प करेगा, इसलिए लीफ ही सूटेबल स्ट्रक्चर होगा फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए। Structure of leaf is well suited to photosynthesis. Mostly photosynthesis occurs in green leaves because their structure is suitable for this process. Most leaves have a flat blade to absorb maximum light. Flat blade like structure होता है, जिस तरह से आप इधर देख सकते हो, ताकि ये maximum light को absorb कर सके. Leaves are thin, so carbon dioxide and light can reach to inner cells easily. बहुत ज़्यादा thin होते हैं ताकि आसानी से लाइट और कार्बन डाइऑक्साइड अंदर एंटर हो सके और सेल तक पहुंच सके, मेसोफिल सेल तक। लीव्स हैव लार्ज नंबर ऑफ स्टोमेटा, बहुत ज़्यादा नंबर में स्टोमेटा होते हैं। इन द लोअर एपिडर्मिस कार्बन डाइऑक्साइड कैन एंटर एंड ऑक्सीजन एंड वाटर वेपर्स लीव थ्रू दीज स्टोमेटा। कार्बन डाइऑक्साइड एंटर होती है और ऑक्सीजन और वाटर वेपर्स रिमूव होते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज स्टोमेटा।
थिक लेयर ऑफ मेसोफिल सेल्स मेक्स इनफ फूड फॉर वो प्लांट। मेसोफिल सेल की थिक लेयर मौजूद होती है, मेसोफिल सेल के अंदर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, तो ये थिक लेयर मेसोफिल सेल्स की काफ़ी होती है फूड प्रिपेयर करने के लिए प्लांट के बॉडी के लिए। Vascular bundle in the leaf spreads its veins in the network to carry water to photosynthesizing cells and glucose away from them. Vascular bundle होते हैं प्रेजेंट लीफ के अंदर और उसकी वेन्स तक स्प्रेड किए होते हैं, एक नेटवर्क उन्होंने बनाया होता है ताकि वो वाटर को फोटोसिंथेसाइजिंग सेल तक लेकर जाएं, यानी मेसोफिल सेल तक लेकर जाएं, और ग्लूकोज को वहाँ से दूर यानी कि बॉडी के प्लांट बॉडी के दूसरे पार्ट्स तक लेकर जाएं। तो इस वजह से ये 5 पॉइंट्स हैं जो सपोर्ट करते हैं लीफ को कि लीफ जो है वो सबसे ज़्यादा बेस्ट सूटेबल स्ट्रक्चर है प्लांट का जहाँ पर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, जो नोट्स आपको प्रोवाइड किए गए हैं, आपको एक फोल्डर दिया गया था FOG, उसके अंदर नोट्स भी मौजूद हैं। उन नोट्स में डिफरेंट सब्जेक्ट्स के नोट्स होंगे, वहाँ पर साइंस के भी नोट्स होंगे। उसके अंदर से आपने क्वेश्चन नंबर 3 चैप्टर नंबर 3 ओपन करना है, फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन इन प्लांट। वहाँ से क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर इफेक्ट्स ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स ऑन फोटोसिंथेसिस, इसको आपने याद करना है। याद करके आपने या तो आप लूज शीट पे लिखोगे या फिर रफ शीट पे लिखोगे। साइंस का आपने कोई भी काम नीट कॉपी पर नहीं करना है, लूज शीट पे करोगे या रफ कॉपी पे करोगे। उसको लिखने के बाद आप एक मरतबा उसको चेक करोगे, खुद से मैच करो नोट्स के साथ कि आपकी कोई मिस्टेक्स तो नहीं है। अगर मिस्टेक्स हुई हैं तो उन्हें दोबारा से याद करो। थैंक यू।